जेसीबी रोबोट मैजिकल मनी कार रेस। शरद बड़ा ही घमंडी लड़का था। वो खुद को बड़ा ही होशियार समझता था। एक बार शरद ने एक जेसीबी खरीदा। तब उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। अरे शरद, तुझे तो जेसीबी भी चलाना नहीं आता, फिर ये जेसीबी खरीदा क्यों? कोई कार खरीदता तो अच्छा रहता ना। अरे मुझे कोई चीजें सीखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। मैं खुद ब खुद सीख जाता हूँ। ऐसा बोलकर शरद जेसीबी को स्टार्ट करता है और उसे चलाने लगता है। पर शरद जेसीबी को अच्छे से चला नहीं पा रहा था। कभी वो किसी पेड़ से टकरा रहा था तो कभी किसी के घर के दीवार से, जिस वजह से गांव वालों को बहुत ही नुकसान हो रहा था। उसी गांव में एक गरीब हरीश नाम का लड़का रहता था। हरीश अनाथ था। उसका बस एक छोटा सा घर था। एक दिन शरद जेसीबी को आड़े टेढ़े चलाते हुए जा रहा था। गांव वाले उसके नाम से चिल्ला रहे थे। तब शरद उन्हें ही बोलता है, अरे तुम सब सावधानी से चलो। मुझे सावधान रहने के लिए मत कहो। वैसे रास्ते से चलते वक्त अपनी आंखों का इस्तेमाल करो। इतना बड़ा जेसीबी देखकर अपना रास्ता क्यों नहीं मोड़ते आप सब के सब। शरद बोलते हुए आगे जाता है और सीधे हरीश के घर से टकरा जाता है। इस वजह से हरीश का घर टूट जाता है। उसमें हरीश भी मरते मरते बच जाता है। तब हरीश शरद से कहता है, ये क्या शरद, तुमने तो मेरा घर ही तोड़ दिया। अब मैं कहाँ रहूंगा? तुम्हें तो लोगों की परवाह ही नहीं है। हाँ हाँ, पता है कि तुम्हारा नुकसान हुआ है। बोलो कितने पैसे चाहिए। हरीश तो चुप रहता है। तब शरद उसके मुंह पर पैसे फेंक कर वहां से चला जाता है। हरीश बहुत ही स्वाभिमानी था। वो ऐसे फेंके हुए पैसों को हाथ ही नहीं लगाता है। बेचारा हरीश बहुत दुखी हो जाता है। वो टूटे हुए घर को सुधारने में लग जाता है। पर घर पूरी तरह से टूट चुका था। चाहकर भी वो अकेले घर को सुधार नहीं पा रहा था। तब हरीश उदास होकर वहां से जंगल चला जाता है और बड़ी बड़ी लकड़ियां इकट्ठा करने लगता है। अब मैं एक सीधी सादी झोपड़ी बनाऊंगा खुद के लिए, पर उस शरद के पैसों से खुद का घर कभी नहीं बनाऊंगा। इस तरह हरीश लकड़ियां तोड़ रहा था कि तभी पेड़ से एक बक्सा नीचे गिरता है। हरीश उस बक्से को खोलता है तो उसे एक कार का खिलौना मिलता है। हरीश सोचता है कि वो खिलौना गांव में किसी बच्चों को दे देगा, इसलिए उस कार को लेकर वो घर आता है। हरीश पहले तो अपने लिए झोपड़ी बनाने लगता है, लेकिन उसका स्वाभिमान शरद के लिए अपमान बन जाता है। शरद गुस्से में जेसीबी लेकर हरीश के पास आता है। वो उसे भला बुरा कहने लगता है और जेसीबी से उसकी झोपड़ी तोड़ने की कोशिश करता है। पर तभी अचानक से हरीश के पास की वो खिलौना कार बड़ी हो जाती है। वो अपने आप चलने लगती है और जेसीबी के सामने आकर खड़ी हो जाती है। शरद और हरीश दोनों भी इस बात से चकित हो जाते हैं। शरद कहता है, अरे ये कार कहाँ से आ गई? इस गरीब के पास तो कार क्या खिलौना भी नहीं रह सकता। अगर ये इसकी कोई जादूगरी होगी ना, तो मैं इस कार को कुचल कर रख दूंगा। शरद जेसीबी से कार को तोड़ने की कोशिश करता है, पर कार टूटती ही नहीं। तब वो अपने जेसीबी को कार पर चढ़ाता है, पर उसके जेसीबी के ही दो टुकड़े हो जाते हैं। तब शरद वहां से भाग जाता है। इधर हरीश भी ये चमत्कार देखकर चकित था। तभी कार से आवाज आती है, हरीश घबराओ मत, मैं एक जादुई कार हूँ। मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आया हूँ। तुम शरद के पैसों से नहीं, बल्कि अब मेरे दिए हुए पैसों से घर बनाओ और गरीबों की मदद करो। जादुई कार जादू से पैसे निकालने लगती है। हरीश उन पैसों से खुद के लिए पक्का घर बनाने लगता है और गांव के गरीब लोगों की मदद करने लगता है। शरद अपना टूटा हुआ जेसीबी घर लेकर आता है। गांव में हरीश की वाहवाही सुनकर उसे बड़ा गुस्सा आता है। हरीश नई टेक्नोलॉजी से जेसीबी को ठीक करता है और जेसीबी को ऐसा बनाता है कि वो रोबोट में भी बदल जाए। एक दिन हरीश जादुई कार से जा रहा था कि तभी शरद उसके सामने आता है और कहता है, अपने आप को बड़ा तीस मार का समझ रहा है ना तू, पर तू मेरे सामने अभी एक मच्छर है। हाँ, अगर तू मेरे जेसीबी से रेस लगाए ना, तो तभी मैं तुझे किसी लायक समझूंगा। क्यों, क्या बोलते हो जाए एक रेस? हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी तेरी अकड़ ठिकाने लगानी ही पड़ेगी। वैसे तुझे मेरी जादुई कार के बारे में पता ही है ना।
थोड़ी ही देर में दोनों भी रेस के लिए तैयार हो जाते हैं। हरीश को उसके जेसीबी रोबोट के बारे में कुछ नहीं पता था। दूसरे दिन शरद अपने जेसीबी से आता है और हरीश अपनी कार से। दोनों के बीच रेस शुरू हो जाती है। लंबा रास्ता वो बराबर पार कर रहे थे। वो गांव वालों के आंखों से ओझल हो गए थे। बस तभी शरद अपने जेसीबी को रोकता है और उसे रोबोट में बदल देता है। शरद का जेसीबी रोबोट अब जादुई कार को पीछे से पकड़ लेता है। हरीश पीछे मुड़कर देखता है तो जेसीबी रोबोट कार को पकड़कर पलटा देता है। जैसे तैसे हरीश कार से बाहर निकलता है और शरद से कहता है, शरद ये क्या किया? तुम रेस में चीटिंग कर रहे हो। अरे रेस तो बस एक बहाना था। मैं तो तुम्हें मारना चाहता हूँ और इस कार को खाक में मिलाना चाहता हूँ। ऐसा कहते ही शरद की चालाकी हरीश के सामने आती है। जेसीबी रोबोट पहले हरीश को मारने जाता है, पर तभी पलटी हुई कार सीधी हो जाती है और वो रोबोट को रोकती है। जेसीबी रोबोट कार पर हमला करने जाता है, तब जादुई कार जेसीबी रोबोट को आग से जला देती है। ये सब देखकर शरद तो वहां से भाग जाता है। जब गांव वालों को शरद की बात पता चलती है तो वो शरद को गांव से मार मार कर भगा देते हैं। ये लो बम्बलबी ट्रांसफॉर्मर रोबोट। एक साइको साइंटिस्ट को पकड़कर देश के सबसे बड़े पागल खाने में भर्ती करने ले जाया जा रहा था। वैसे तो उसे जेल में भर्ती करना बनता था, लेकिन उसकी दिमागी हालत को देखकर उसे पहले पागल खाने इलाज के लिए ले जाया जा रहा था। बीच में पागल खाने की वैन और उसके सामने एक और पीछे एक ऐसे दो पुलिस की जीप चल रही थी। उन्हें किसी भी हालत में साइको साइंटिस्ट को सही सलामत पागल खाने पहुंचाना था, पर उन्हें क्या पता था मंजिल पर पहुंचने से पहले ही उनके साथ हादसा होने वाला था। पीछे वाले जीप को अलर्ट कर दो, कह दो कि रास्ता काफी सुनसान है, यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो सकती है, इसलिए चौकन्ना रहे। जी सर, मैं अभी इन्फॉर्म करता हूँ। हवलदार काफी देर तक पीछे वाली जीप में बैठे पुलिस ऑफिसर से बात करने की कोशिश कर रहा था, पर उनसे कोई कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा था। उसने तुरंत ये बात अपने पुलिस ऑफिसर को बताई। उन लोगों ने पीछे मुड़कर देखा तो उनकी दूसरी जीप गायब हो चुकी थी और साथ में उनकी पूरी टीम भी। उन्होंने तुरंत पागल खाने के एम्बुलेंस में बैठे अपने ऑफिसर को इसकी खबर दी। तुम लोगों का ध्यान कहाँ था? तुम्हारे पीछे से हमारी एक जीप गायब हो गई और तुम्हें कानो कान खबर भी नहीं हुई। पर अभी अभी तो हमारे ही पीछे थी वो जीप, ऐसे अचानक कहाँ गायब हो गई? उनकी बातें सुनते ही वो साइको साइंटिस्ट जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि वैन में बैठे सभी लोग भी डर गए और साथ में जीप में बैठे पुलिस वाले ने भी फोन पर उसकी हंसी सुन ली थी और साथ में वो कुछ बड़बड़ाने लगा, जिससे सुनकर वो भी परेशान हो गया। वाह, वो आ गया, मुझे लेने आ गया। अब सब मारे जाएंगे, एक एक करके सारे के सारे मारे जाएंगे। वो लोग तो गए, अब तुम्हारी बारी। मेरा डायनो मुझे लेने आ गया। सुनो, सब चौकन्ने हो जाओ और तुम लोग उस साइंटिस्ट पर नजर रखो, कभी भी कुछ भी हो सकता है, और उससे पूछो कि ये डायनो कौन है। कोई कुछ कर पाता इससे पहले ही सामने वाली जीप भी गायब हो गई। ऐसा लग रहा था कि जैसे बड़ी सी क्रेन ने उसे हवा में उठा लिया हो। उस एम्बुलेंस वैन का ड्राइवर और आगे बैठा पुलिस ऑफिसर भी ये देखकर घबरा गया। उन्होंने तुरंत वैन को रोक दिया। हमारी दूसरी जीप भी गायब हो चुकी है, सब लोग अपने अपने हथियार तैयार रखो और अलर्ट हो जाओ। कोई फायदा नहीं, इन हथियारों से तुम मेरे डायनो का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये तो उसके सामने छोटे मोटे खिलौने हैं। ये डायनो आखिर है क्या चीज? सर, आगे देखो कितना भयानक जानवर है। यही तो है मेरा डायनो। मेरा डायनो गॉडजिला मुझे यहाँ से ले जाने आया है। बस इसी दिन के लिए तो मैंने इसे पाल पोस कर बड़ा किया। उस पुलिस ऑफिसर ने तुरंत अपने डिपार्टमेंट में इसकी खबर कर दी और उन्हें डायनो गॉडजिला के बारे में भी बता दिया, ताकि वो उसका सामना करने के लिए कुछ कर पाए और उन्हें अपने दुश्मन की पूरी खबर मिल सके। उसकी बात खत्म होने से पहले ही डायनो ने उस वैन को भी उठा लिया और अपने साथ ले गया। यहाँ चौकी में खबर मिलते ही सब तरफ अफरा तफरी मच गई। उनकी पूरी टीम को बचाने के लिए और उस साइको साइंटिस्ट को फिर से पकड़ने के लिए एक स्पेशल टीम बुलाई गई। ऑफिसर कहने लगे,
हमें उनकी लोकेशन का पता बड़ी आसानी से मिल जाएगा। हमारे ऑफिसर्स के पास ट्रैकर्स थे, उनकी मदद से हम उन तक आसानी से पहुंच सकते हैं। पर सबसे बड़ी ये बात है कि डायनो गॉडजिला का सामना कैसे करें। सर, उसके लिए मैंने हमारे देश के सारे जाने माने रोबोटिक साइंटिस्ट को यहाँ बुलाया है। वो हमारी मदद के लिए तैयार है। सर, हम कुछ दिनों से, कुछ सालों से बड़ी मेहनत कर रहे हैं एक ट्रांसफार्मर रोबोट बनाने के लिए, और वो पूरी तरह से बन चुका है। हमने उसका नाम येलो बम्बलबी ट्रांसफार्मर रोबोट रखा है। वो उस साइको साइंटिस्ट के गॉडजिला को आसानी से हरा देगा और उस साइको साइंटिस्ट को और हमारी पूरी टीम को वापस ले आएगा। ठीक है, अगर आपको ये सही लगता है तो जल्द से जल्द उस ट्रांसफार्मर रोबोट को मिशन पर भेज दो, और हमें उसकी एक एक पल की खबर मिलनी चाहिए, इसका भी इंतजाम कर दो। ट्रांसफार्मर रोबोट को ट्रैकर की मदद से डायनो गॉडजिला की लोकेशन पर भेजा गया। वो एक घने जंगल का इलाका था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वहां पर किसी ने कोई बुलडोजर घुमाया हो और सारे पेड़ गिराकर एक बड़ा सा रास्ता बनाया हो। ट्रांसफार्मर रोबोट भी उस रास्ते से बड़े आराम से आगे बढ़ रहा था, जैसे उसे कोई चिंता ही नहीं हो। और चिंता हो भी क्यों, चिंता तो उसके दुश्मनों की होनी थी। काफी अंदर तक चलने के बाद ट्रांसफार्मर रोबोट को पूरी पुलिस टीम दिखाई देने लगी। ऐसा लग रहा था उनके हाथ पैर जैसे किसी भी रस्सी से बांधे गए हो। वो तुरंत उनकी ओर आगे बढ़ रहा था कि तभी बड़ी ही भयानक आवाज के साथ डायनो गॉडजिला उसके सामने आकर खड़ा हो गया, और उसके पीछे पीछे वो साइको साइंटिस्ट भी। ओहो, पुलिस वालों ने ये पीला खिलौना भेजा है मेरे डायनो को हराने के लिए। पर मेरा डायनो उसके ऐसे रंग उड़ाएगा कि ये ना हरा रहेगा, ना पीला ना नीला। ट्रांसफार्मर रोबोट और डायनो गॉडजिला एक दूसरे के सामने थे। गॉडजिला ने गुस्से में आकर आसपास के और भी पेड़ गिरा दिए। बेचारे पुलिस वाले तो बाल बाल बचे। वो साइको साइंटिस्ट भी एक पेड़ के नीचे आते आते बचा, लेकिन वो घबराने की बजाय पागलों की तरह हंसा जा रहा था। गॉडजिला अभी अपने नुकीले और ताकतवर पूंछ से तो कभी अपने सामने वाले पंजों से ट्रांसफार्मर रोबोट पर वार कर रहा था, तो रोबोट भी अपने हाथों में रखे धारदार तलवार से उस गॉडजिला पर हमला कर रहा था। दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे। काफी देर तक उन दोनों की ये लड़ाई चलती रही, लेकिन आखिरकार ट्रांसफार्मर रोबोट ने एक ऊंची छलांग लगाकर वो धारदार तलवार डायनो गॉडजिला की गर्दन से आर पार कर दी। काफी देर तक दर्द के मारे झूलने के बाद आखिरकार गॉडजिला जमीन पर नीचे गिर गया, लेकिन वो पागल साइंटिस्ट अपने गॉडजिला को बचाने के चक्कर में खुद उसके नीचे आकर दब गया। मेरा डायनो, नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। ट्रांसफार्मर रोबोट साइको साइंटिस्ट को बचा पाता, इससे पहले ही साइंटिस्ट पूरी तरह उस डायनो गॉडजिला के नीचे दबकर मर गया। ट्रांसफार्मर रोबोट ने सारी पुलिस टीम को रिहा कर दिया। उन पुलिस वालों ने उस साइको साइंटिस्ट की डेड बॉडी को उठाया और उसे अपने साथ ले जाने लगे, तो दूसरी ओर ट्रांसफार्मर रोबोट भी उस भारी भरकम गॉडजिला की पूंछ को पकड़कर उसे घसीटते हुए अपने साथ ले गया। छानबीन करने के बाद पता चला साइको साइंटिस्ट ने काफी सारे अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके उस गॉडजिला को बनाया था, जो उसका पालतू बन चुका था और उसके लिए वो कुछ भी कर सकता था। उसके भरोसे पर साइंटिस्ट बुरे से बुरे काम करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन ट्रांसफार्मर रोबोट ने उसके सारे गंदे इरादों पर पानी फेर दिया और डायनो गॉडजिला को धूल चटा दी।